जामा मस्जिद के चारों तरफ एक बहुत विशाल आबादी वाला क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। ये इसके चारों तरफ एक बड़ा बाज़ार है। इसने बदलते हुए दौर को देखा है। ये मशहूर ज़माना मस्जिद जामा मस्जिद, इसका असल नाम मस्जिद जहानुमा है। इसका निर्माण सन 1650 ईस्वी में 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया। इससे बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे। दिल्ली की मशहूर इमारतों में से एक जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे वह जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद अपनी भव्यता और प्रभावशाली वास्तुकला के लिए मशहूर है। जामा मस्जिद दिल्ली को मस्जिद जहानुमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दुनिया को दर्शाने वाली मस्जिद। इस जामा मस्जिद को बनवाने की जिम्मेदारी वजीर सादुल्ला खां को दी गई थी, जबकि इसके आर्किटेक्ट उस्ताद खलील ने डिज़ाइन तैयार किया था। जामा मस्जिद बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। 40 मीटर की ऊंचाई पर 3 रास्ते गेट, 4 मीनारे और छत पर 3 गुंबद हैं। इस मस्जिद में एक बार में लगभग 25,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद थोड़ी ऊंची करके बनाई गई है। बीच में एक साफ पानी का कुंड वजू या हाथ पैर साफ करने के लिए बनाया गया है। मस्जिद में अंदर इमाम के लिए एक जगह बनाई गई है और इसमें रोज 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। आलमी शोहरत याफ्ता जामा मस्जिद, जिसकी तामीर 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में जुमे के दिन एक पहाड़ी को मजबूत चट्टानों पर खुद इसकी बुनियाद रखी थी। दुनिया भर के आला इमारत बनाने वाले माहिरीनों और मशहूर फनकारों व नक्काशों के अलावा 6000 मजदूरों ने इस आलिशान जामा मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया और 6 वर्षों तक लगातार इसकी तामीर में लगे रहे। नतीजन ये जामा मस्जिद 1656 में बनकर तैयार हुई। उस ज़माने में जबकि मिस्त्रियों को 2 पैसे तथा मजदूर को 1 पैसे रोज़ाना के मुताबिक मजदूरी दी जाती थी, इस मस्जिद की तामीर पर कुल खर्च 10 लाख रुपए आया था। कीमती पत्थरों व तामीर के लिए दीगर सामान बादशाहों को उस ज़माने के राजाओं ने तोहफे में दिए थे। इसकी लागत को इस साजो सामान की कीमत में शामिल नहीं किया गया है। जामा मस्जिद की तामीर के दौरान बादशाह शाहजहां के पास शिकायत पहुंची कि तामीर का काम बहुत सुस्ती से हो रहा है। लिहाजा बादशाह ने तामीरी काम के सुपरवाइज़र सादुल्ला खां को बुलाकर इसकी वजह जाननी चाहिए। सादुल्ला खां ने बताया कि जामा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के फर्श पर हर पत्थर लगाने से पहले हर एक पत्थर पर एक कुरान की आयत पढ़कर दम किया जाता है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुए और तामीरी काम इसी तरह जारी रखने का हुक्म दिया। तामीर में इस बात का ख्याल रखा गया कि जामा मस्जिद का मिंबर लाल किले के मौजूद तख्त शाही बादशाह के बैठने की जगह से ऊंचा रहे। ध्यान रहे जामा मस्जिद की तामीर में सादगी पर खास तवज्जो दी गई है, क्योंकि इसकी सादगी ही इसकी खूबसूरती है। शुरुआती दिनों में जामा मस्जिद के शाही इमाम को मुगल बादशाहों की ताजपोशी करने का शर्फ हासिल था। शाहजहां के बाद सभी मुगल बादशाहों की ताजपोशी शाही इमाम के हाथों से हुई। सबसे पहले बादशाह औरंगजेब की ताजपोशी हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी के हाथों से हुई। यह रिवायत आखिरी मुगल बादशाह के ज़माने तक जारी रही और जामा मस्जिद 8वें शाही इमाम हजरत सैयद मीर अहमद अली शाह बुखारी ने 30 सितंबर 1837 इतवार के दिन आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की ताजपोशी की। जामा मस्जिद को शाहजहां की नई राजधानी दिल्ली शाहजहानाबाद के एक हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसके निर्माण के समय ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद थी। शाहजहां ने दावा किया कि मस्जिद को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के बाद बनाया गया था। ये कई बाहरी विशेषता जैसे मुखौटा आंगन के डिज़ाइन में इसकी झलक दिखती है। हालांकि मस्जिद का अंदरूनी भाग आगरा की जामा मस्जिद से अधिक मिलता जुलता है। मस्जिद मुख्य रूप से बलुआ पत्थर का उपयोग करती है और सफ़ेद संगमरमर के अधिक इस्तेमाल से वो अपनी जैसी और मस्जिद से अलग लगती है। काले मार्बल एक सजावटी तत्व के रूप में भी है। संरचना की विभिन्न सतहों पर अरबी और फारसी
کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جامع مسجد اور اس کے اماموں کی تاریخ آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ جامع مسجد کے پہلے امام حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری، شاہ جہاں بادشاہ کی خواہش تھی کہ اس بھی مثال جامع مسجد کا امام بھی کوئی بھی مثال شخص ہو، اعلیٰ خوبیوں کا مالک ہو۔ چنانچہ اس تعلق سے بادشاہ شاہ جہاں کی نگاہ بخارا ازبکستان پر پڑی۔ اس زمانے میں یہ بخارا شہر علم کا مرکز تھا اور دنیا بھر کے عالم دین وہاں اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ اس لیے شاہ جہاں بادشاہ نے شاہ بخارا کو لکھا کہ جامع مسجد کی امامت کے لیے ایک سید خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک عالم انہیں چاہیے۔ چنانچہ شاہ جہاں بادشاہ کے حسب طلب شاہ بخارا نے اپنے داماد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو شاہجہان آباد بھیجنے کا فیصلہ کیا اور شاہ بخارا کی مدد سے حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری اور ان کے خاندان کو انتہائی عزت کے ساتھ دلی بلایا۔ حضرت سید عبدال شاہ بخاری کی دلی آمد پر شاہ جہاں نے کا زبردست سواگت کیا۔ جامع مسجد کی تعمیر اس وقت تک مکمل ہو چکی تھی، اس لیے 24 جولائی 1656 سوموار کے دن شاہ جہاں اپنے وزیر اور دلی کی رعایا کے ساتھ جامع مسجد میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ پہلی نماز جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ عید کی نماز کے بعد حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کو شاہی امام کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری 63 سال کی عمر میں جامع مسجد کے پہلے شاہی امام مقرر ہوئے۔ حضرت سید عبدالغفور شاہ بخاری کا انتقال 88 سال کی عمر میں ہوا۔ اس کے بعد سے جامع مسجد کی امامت بادشاہ کی منشا کے مطابق اسی خاندان کی نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ ہر امام کا بیٹا اس کا جانشین ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جامع مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار آپ وزٹ ضرور کرنا چاہیے۔ لال ولو پتھر سے بنی ہوئی یہ مسجد اور سنگ مرمر سے تراشی ہوئی اس کی فرش کو آپ ضرور دیکھنا چاہیے۔ جامع مسجد مغل قالین دور کے اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک اچھا اگزامپل ہے۔ سچ کہیں تو جامع مسجد دلی کے دل میں ایک نگینے کی طرح ہے، جہاں اس کا ایک انوکھا آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملتا ہے اور کچھ پرانی یادیں محسوس کری جا سکتی ہیں۔ اس کے چاروں طرف ایک وشال بازار بن گیا ہے جہاں لوگ خریداری کرنے آتے ہیں۔ ایک پہاڑی پر نرمت ہونے کے کارن مسجد آس پاس کے شہر سے 10 میٹر اونچے چبوترے پر استھت ہے۔ پریسر پشچم کی اور مکہ کی طرف ہے۔ ایک امپیریل کالج، امپیریل ڈسپینسری اور مدرسہ سنرچنا کے بغل میں تھے، لیکن 1857 کے ودروہ میں سب نشٹ ہو گیا۔